गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग इंग्लिश का पहला पार्ट टॉम सायर को के बारे में जानेंगे। क्लास 9 के प्रोज का पहला चैप्टर टॉम सायर, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चिल्ड्रेन, ये टॉम सायर मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक मार्क ट्वेन जी हैं। इस कहानी में हम चिल्ड्रेन यही पढ़ेंगे कि एक शरारती बच्चा है जिसका नाम टॉम है। टॉम जिसके माता पिता गुजर चुके होते हैं, यानी कि मर गए होते हैं, और वो अपने मौसा के पास रहता था, जिसका नाम उसकी मौसी का नाम आंट पॉली था। वह उन्हीं के साथ रहता था। पर टॉम बहुत ही शरारती बच्चा है। तो इस स्टोरी में इस कहानी में हम टॉम सायर के जीवन के बारे में जानेंगे, जो किस प्रकार से शरारत करता था, अपने मौसी आंट पॉली को परेशान करता था, फिर आंट पॉली उसकी मौसी उसको कैसे पनिशमेंट या सजा देती थी। तो हमारा ये पहला पैराग्राफ है। टॉम, कोई बोलता है टॉम, नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता है। फिर दोबारा बोला जाता है टॉम, नो आंसर, फिर से कोई जवाब नहीं आता है। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, मतलब उसकी मौसी जो आंट पॉली है वो अपने आप सोचती हैं, अपने आप से पूछती हैं। आस्क मतलब पूछना। वो अपने आप से पूछती हैं कि वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। कौन? टॉम कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह यहीं कहीं होना चाहिए। यानी कि उसकी मौसी जो आंट पॉली है वो अपने आप से पूछती है कि वह कहाँ होना चाहिए। फिर वो अपने आप से ही सोचती है कि ही मस्ट बी समवेयर हियर, कि वो यहीं कहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो अपने आप से हम लोग अंदाजा या दिमाग लगा लेते हैं कि कोई कार्य ऐसा होना चाहिए। तो उसी तरह से आंट पॉली जो टॉम की मौसी थी, उन्होंने सोचा कि वह कहाँ होगा या कहाँ हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। फिर शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे की तरफ गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, वह दरवाजे की तरफ गई और बगीचे में जाकर झांकी। एंड शाउटेड अगेन, और दोबारा चिल्लाती है, क्या? टॉम टॉम। वह दौड़कर अपने दरवाजे के पास गई और उन्होंने देखा, कहाँ देखा? बगीचे में। और फिर शाउटेड अगेन, वह दोबारा चिल्लाती हैं, टॉम कहाँ हो तुम, टॉम कहाँ हो तुम। फिर से लेकिन कोई आंसर, कोई जवाब नहीं आता है। The old lady stood there, बूढ़ी औरत जाकर के वहां खड़ा होती हैं और thoughtfully सोचती हैं। Suddenly, अचानक, she heard a sound behind her, अचानक एक बहुत तेज से आवाज उनके पीछे से आती है। किसके पीछे से आती है? आंट पॉली पीछे से आती है। She turned round quickly, वह तेजी से पीछे घूमती हैं। जब आंट पॉली टॉम की मौसी जाती हैं, दरवाजे के पास दौड़ के जाती हैं और बगीचे में देखती हैं, तो उन्होंने देखने के बाद बहुत तेज से चिल्लाया, टॉम टॉम। टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर द ओल्ड लेडी स्टूड देयर, बूढ़ी औरत वहां खड़ी होकर थॉटफुली सोचने लगती हैं। सडनली शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, अचानक उनके पीछे से बहुत तेज से आवाज आती है। शी टर्न अराउंड क्विकली, वह बहुत तेजी से घूमती हैं। कहाँ घूमती है? अपने पीछे बहुत तेजी से घूमती हैं। There was Tom near the cupboard door, जो टॉम था वह दरवाजे के पास जो एक अलमारी थी उसके किनारे टॉम खड़ा था। क्यों खड़ा था? There was jam all around his mouth, जैम जो कि एक मुरब्बा होता है, इंग्लिश में हम लोग जैम बोलते हैं और हिंदी में इसको मुरब्बा बोला जाता है। एक प्रकार का मुरब्बा होता है जिसे हम लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ खाते हैं, या बच्चे हमेशा भी खाते रहते हैं, उसे हम लोग जैम बोलते हैं। तो जो जैम था वो टॉम के पूरे मुंह में पोता हुआ था, एकदम फैला हुआ था। फिर व्हाट आर यू डूइंग, आंट पॉली बहुत गुस्से से उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो टॉम। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली जो कि टॉम की मौसी हैं, जब उसके चेहरे पर मुरब्बा पूरा पोता हुआ था तो बहुत तेज से जाती हैं और पूछती हैं, व्हाट आर यू डूइंग टॉम, तुम क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली बहुत तेज से पूछती हैं। When Tom did not answer, she went on, लेकिन जब टॉम कोई आंसर नहीं देता तो वह चली जाती हैं।
व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, लेकिन जब टॉम कोई जवाब नहीं देता है, शी वेंट ऑन, वह चली जाती है या चली गई। शी वेंट, ये हमारा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्रिया के द्वितीय रूप सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ शी वेंट ऑन, वह वहां से चली गई। फिर यू हैव ए स्टीलिंग द जैम अगेन, फिर वह वहां से जाने के बाद टॉम से पूछती है, टॉम से कहती हैं, क्या टॉम तुमने दोबारा जैम चुराया? लुक्ड बिहाइंड यू, तुम अपने पीछे देखो। आंटी साउटेड टॉम, आंटी टॉम के ऊपर चिल्लाती हैं, चिल्लाई, यहाँ पर भी साउटेड है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आंटी साउटेड टॉम, आंटी ने टॉम के ऊपर चिल्लाई या चिल्लाई सॉरी। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली अपने पीछे देखती हैं। सी वाज टॉम चांस, अब टॉम को सजा देने का या पनिशमेंट देने का उनको एक मौका मिल गया। क्या मिल गया? ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह तेजी से दौड़कर अपने घर के किनारे चली गई। ही क्लाइंब ओवर द फेंस, वहां पे जो टॉम था वह ही क्लाइंब चढ़ गया था। कहाँ? फेंस मतलब चहार दीवारी, जो हम लोग दीवार बोलते हैं, जैसे घर बनाया जाता है तो दीवार होता है गेट के किनारे, उसे हम चहार दीवारी फेंस बोलते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो टॉम है वह चहार दीवारी के ऊपर चढ़ गया है। थैंक यू।